बाहुबली बन रहे हो, कोइयों को गाली दे दोगे तुम? इतना तुम बाहुबली हो। प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए हो। प्रोटोकॉल का? किस प्रोटोकॉल का बात कर रहे हैं? नहीं करना है हमें, तुम्हें माननी है। और किस बात का माननी है? अरे प्रोटोकॉल के बाहर में तुम जूता से मारेगा है? तुम इतना हो गया है, वो छोटा गरीब है तो तुम कहेगा कि तू जूता से मारे, तो वो क्या कहेगा? वो कह देगा तुम्हारा मुंह तौर पे कि हम चप्पल से मारेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया? कहाँ तुम्हारा माननीय रह गया? अरे सलीका सीखो, तुम आए हुए हो तो जनप्रतिनिधि बन गए हो, तुम्हारा एक रुतबा होना चाहिए, तुम्हें बात करने का सलीका आना चाहिए। वो तो छोटा अधिकारी था। भाई वीरेंद्र का सिर्फ यही हमें तकलीफ था कि तुमने ऐसे लफ्जों को उपयोग क्यों किया। तुम तो पढ़े लिखे थे, वो तो एक छोटा ही मान लो कर्मचारी था। तो इन मुद्दों में हमें अपनी गरिमा बनाए रखना है और आदर पाने की बात होना है। तुम छीनने की बात करो, तुम बार बार कहते हो हम बाहुबली दबंग है। अरे तुम बोला कैसे यार? तुम ठीक है, वो गलत कर रहा है, काम करवा रहा है, तुम ऐसे बोलोगे? जहां देखो तुम कुछ भी बोल देता है। तुम क्या समझ रखा है अपने आप को भाई? और सचिव कोई धूला थोड़े है वो भैया। इस स्वाभाविक बात है, जहां लूट का केंद्र बना हुआ, पैसा लिए हुए, वो असहाय औरत से पैसा मांग रहे हैं, तो दोनों में है, दोनों चोर और महाचोर का कॉम्बिनेशन है। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बताएं, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का एक ऑडियो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो पंचायत सचिव से बातचीत के दौरान कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र को नहीं पहचानते तुम, जूता से मारेंगे। इस तरह का जो बयान है वो दे रहे हैं। हमारे साथ भीम आर्मी के प्रवक्ता है राकेश रॉय, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं सर इस चीज को? मैम देखिए, अगर वो नहीं देखते हैं और जूता से मारेंगे, ये तो कोई तुक ही नहीं है। फिर काहे का माननीय तुम बने हुए हो भैया? तुम्हें सलीका नहीं है बात करने का। और गरिया तो कोई हो सकता है, वहां गरिया दोगे, वहां बाहुबली बन रहे हो, कोइयों को गाली दे दोगे तुम? तुम्हें बोलने का तमीज नहीं। हाँ ठीक है, अपनी जगह है, काम अगर कोई करवाने आया तो बिल्कुल तुम्हें। पंचायत सचिव जी पहचानने से इनकार कर रहे हैं, इस पे वो इन्होंने इस तरह का बयान दिया। चलिए ठीक है, मान लीजिए कोई दिक्कत भी है, तुम तो माननीय हो, तुम तो कई साल से हो, तुम्हें तो सलीका आना चाहिए ना। तुम बहुत सी कार्रवाई का ही था, काम करवाना अच्छी बात है, तुम्हें करना चाहिए, जो भी है गरीब दुल्हे का करो, लेकिन तुम गाली दे देगा? इतना तुम प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए हो। प्रोटोकॉल का? किस प्रोटोकॉल का बात कर रहे हैं? नहीं करना है हमें, तुम्हें माननी है। और किस बात का माननीय है? क्या चीज का माननी है? तुम बाहुबली कर रहा है, तुम बाहुबली तू जबरदस्ती करवाएगा माननी? अरे तुम्हें सलीका नहीं है बात करने का माननी है, तुम जबरदस्ती का माननीय कहवाएगा किसी से? कौन नहीं चोट डकैती और कितने भी जितने आपका सदन चले सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके रखा, सारा माननीय को नहीं माननीय करना चाहिए। वो माननीय सारा चोर डकैत बैठे हुए, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार 75% तो सारे चोर बैठे हुए, उन चोरों को माननीय करने और भी जबरदस्ती कहवाएगा? तुम्हें बाहुबली हुआ है? जब सचिव जी जो हैं वो SC ST थाना में जाके केस दर्ज किए हैं, जबकि भाई वीरेंद्र बयान दे रहे हैं कि हम इस तरह से एक जातिवाद की तरह से हम ये नहीं किए हैं, हम बस बात कर रहे थे, बस यही वो बोल रहे हैं। और इस जो सचिव जी हैं वो अब इसको जातिवाद की तरफ लेके जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे तुम बोला कैसे यार? तुम ठीक है, वो गलत कर रहा है, काम करवा रहा है, तुम ऐसे बोलोगे? जहां देखो तुम कुछ भी बोल देता है। तुम क्या समझ रखा है अपने आप को भाई? तुम तो माननीय हो, वो तो चलो छोटा कर्मचारी है, तुम तो माननीय हो, तुम्हें तो सलीके। और सचिव कोई धूला थोड़े है वो भैया। इस स्वाभाविक बात है, जहां लूट का केंद्र बना हुआ, पैसा लिए हुए, वो असहाय औरत से पैसा मांग रहे हैं, तो दोनों में है, दोनों चोर और महाचोर का कॉम्बिनेशन है, दोनों मिल जाएंगे, थोड़े दिन मिल जाएंगे और पैसा का बंटवारा में ही कर जाएंगे। ये कौन सी नई बात है भैया? तुम अपने दादागिरी दिखा रहा है, वो भी दिखा रहा है कि तुम ऐसे बतियाओगे तो ऐसे बतियाएंगे। अरे सलीका सीखो, तुम आए हुए हो तो जनप्रतिनिधि बन गए हो, तुम्हारा एक रुतबा होना चाहिए, तुम्हें बात करने का सलीका आना चाहिए। वो तो छोटा अधिकारी था, और तुम तो अपने आप को ये करो कि उस क्षेत्र के काबिल ही हो। तो काबिल मतलब क्या? तू दबंग बन गया है? काबिल माननीय जबरदस्ती करवाएगा? यही चलेगा? तुम यही करेगा तुम रोड पे कि तुम हमसे कहो हमको नहीं मर्जी नहीं करवाए? तुम्हारे पास सलीका था, तुम अधिकारी थे, तुम केस कर। वो एक पोस्ट पे है, इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जूता से मारेंगे, प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हो, इस तरह से बोल रहे हैं। अरे प्रोटोकॉल के आभार में तुम जूता से मारेगा? तुम इतना हो गया है, वो छोटा गरीब है तो तुम कहेगा कि तू जूता से मारे, तो वो क्या कहेगा? वो कह देगा तुम्हारा मुंह तौर पे कि हम चप्पल से मारेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया? कहाँ तुम्हारा माननीय रह गया? अरे माननीय की एक गरिमा होती है और आदर पाया जाता है, जबरदस्ती छीना नहीं जाता है। तुम अपने आप में वो सत्कार रहो जिससे तुम्हें आदर किया जाए। जबरदस्ती का तुम कहोगे कि हमको प्रणाम करो, गया वो जमाना। अब तुम्हें बात का ये गलत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों चोर बैठे हुए हैं, सचिव तो पूरा लुटेरा हुआ है, उसमें कोई दो मत नहीं है, वो लूटता है। और हर ब्लॉक का ये स्थिति बना हुआ है। हमें दिक्कत ये है कि तुम माननीय होते हुए भी इस बात को कैसे कह देता है? तुम बार बार कैसे कहते कि हम बाहुबली हैं? क्या समझ के रखा हुआ है? मतलब कोई भी है, तुम बाहुबली अपने आप को समझ लेगा किसी क्षेत्र का? अरे माननीय है तो सलीके से उसको करो और किसी का भी मदद करो, क्यों नहीं करोगे? तुम माननीय इसीलिए बैठो। लेकिन देख लीजिए इतने खर्च हो जाए, संसद से लेके संसद देख लीजिए या विधानसभा देख लीजिए, करोड़ों खर्च होता है एक में भी काफी कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग। अरे मैम इसीलिए बनाइए, सारे माननीय को चोर डकैत, माननीय फलानवा डकैत,
ऐसे नाम लेना चाहिए जो गुंडा को गुंडा कहना, और हम लोग क्या है 10 आदमी उसके भांड बैठे हुए जिंदाबाद जिंदाबाद करने के लिए। कोई अपना बेटा हमारा स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा है। 475 स्कूल अपने पटना में जर्जर है, ये मेरा आरटीआई से कह रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं। और इसके अलावा देख लीजिए घर गिर जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं, 7-7 सौ और यही मुख्यमंत्री का घर हो या फिर अपने प्रधानमंत्री, वो गिरेगा नहीं, पहले ही बन जाएगा मंत्री का, लेकिन ये गरीबों का। और इस तरह ये माननीय चोर डकैती लड़ाई लड़ेंगे। अरे तुम्हारे तो क्षेत्र का था, तुमने फटाफटी कर लेता या सामने बैठ के गाली गलौज कर लेता, तुम लोग का काम ही कुछ ही रहा है, संसद है वहीं पे कर लेता। और ये हर माननीय को घर पे बैठाओ, चाय पिलाओ और जाते वक्त मुंह पे कालिक पोस दो, और तब कहना अगले 5 साल करेंगे। और बैठाते वक्त तुम पूछना कि 5 साल किए क्या और 5 साल आगे क्या करोगे, पीछे का बात छोड़ दो, बैठाओ चाय पिलाओ, जाते वक्त मुंह पे कालिक पोंछ के उनको विदा कर दो। अच्छा, चुनाव है और इस तरह का जो है बयान, अब ऑडियो क्लिप जो है उनका वायरल हो रहा है, तो कितना असर देखने को मिल सकता है? अरे ये सब तो लोगों का भी ना, ये लोगों का भी अजीब मानसिकता है, कैसा लोग चुनते हैं। अरे तुमको अच्छा लोग नहीं मिलता है भैया, जहां तुमको अच्छा मिले, तुम क्यों पार्टी से जुड़े हो, अच्छे लोग से क्यों नहीं जुड़ते हो? तुम अच्छे लोग जो तुमको मिले किसी भी प्रयास तो करो, नहीं और तो नोटा दबाओ। लेकिन तुम तो जातिवाद में बैठे हुए, तुम तो धर्म में बैठे हुए, जिंदाबाद जिंदाबाद ना कर आदत है। 10 को जिंदाबाद करेगा, 10 को चप्पल उठाएगा, नेताजी खुश, नेताजी का बेटा विदेश में पढ़ेगा और तुम यहाँ पे रोड पे पिटाते रहोगे। तुम्हें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बुनियादी मुद्दों को हट के तुम्हें तो धर्म की करना है, तुम्हें तो जात की राजनीति करना है। अरे जब एक बात सुन लो, तुम्हारा अधिकार है जनप्रतिनिधि को चुनना। अगर अच्छा जनप्रतिनिधि विधायक चुना जाएगा सब जगह, तो समझ लो कि अच्छा हमारा मुख्यमंत्री भी कोई चुना जाएगा। तुम्हारा तो अधिकार यहीं तक सीमित है कि तुम अच्छा विधायक चुनो। तो तुम चुनते हो चोर डकैत को, काहे भैया बाहुबली है। अरे काहे का बाहुबली, वो चोर गुंडा है और उसकी प्रवृत्ति कभी बदलता नहीं है। वो चाहे सत्ता में बैठेगा विपक्ष में, वो गुंडा गुंडा ही रहेगा, चाहे वो विधायक बन जाए या कोई भी। लेकिन जनता ही जागरूक नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमें तो अपने बेटे बाल बच्चे को सोचना नहीं है। हमें तो विधायक जी का बेटा विदेश जा रहा है, इसलिए हम खुश है भैया, और इसी खुशी में हम उनका जिंदाबाद कहना है। अच्छा, SC/ST थाना में जो है अब सचिव जी जो मामला है इसको दर्ज किए हैं, क्या कुछ कहिएगा? अरे वो सब तो फालतू का चीज है, SC/ST का गलत उपयोग करा रहे तुम लोग को। विधायक जी को इससे कुछ असर देखने को मिलता है? नहीं ये सब छोटी, ये कोई मतलब नहीं बनता है। SC/ST का गलत, देखिए SC/ST हमको इसलिए दिया गया है, देखिए हम मुसहर जात पे हम काम करते हैं, हमारे साथ कई महिलाएं काम करती हैं, और खासकर हम मुसहर समाज पे हम अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, उनको कैसे करना है। हम कई जगह हम पढ़ाते हैं, समझे, मुसहर बच्चियों को पढ़ाते हैं, मुसहर महिला। हमारा है कि हाँ समानता की बात हो, समरूपता की बात हो। लेकिन ये तुम SC/ST हमें क्यों दिया गया है? हमें SC/ST धारा इसलिए लगाने कि हम सशक्त हों, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है भैया। तुम थाना कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम बतियाओ कि माफी मांगो या जो डेलीगेट करो, ये चर्चा करने की क्या जरूरत थी? कौन सा बड़ा विवाद हो गया? और तुमने गलत हो तो वो हम देख रहे हैं, दोबारा वीडियो जो महिला का आया, तुमने काम क्यों नहीं किया भैया? 500 तुमने ले लिया और 1500, और बिल्कुल ये चीज है अफसरशाही हावी हो चुका है। हमें सिर्फ दिक्कत इस बात का है कि तुमने भाई वीरेंद्र माननीय कहते हुए भी दबंगई तुमने कैसे कर दिया? क्या समझ रखा है तुमने? बाहुबली समझ रखा है? अगर बाहुबली तुम्हें पलट के जवाब दे दिया, कितना अच्छा बात का बतंगर बन गया, चुनाव में बन गया ना। और आज भी कोई बाहुबली नहीं है, बाहुबली वही रहा, चोर गुंडा बाहुबली वही बना जिसे गुंडई करते रहा और बाद में उसको सरकारी संरक्षण मिला। वही सरकारी संरक्षण पाने के बाद वो बाहुबली कहना ना, वो जितने ये चोर लफंगे, कोई बाहुबली नहीं हो। बाहुबली वो होता है तो जनता के हितों में काम करता है, जो वो किसी पद में रहे या माननीय रहे या न रहे, उसे ही हम बाहुबली हम सैनिकों को कह सकते हैं। इन जैसे चोर लफंगों को माननीय और बाहुबली करना बेवकूफी है। आरजेडी के जो नेता है, प्रवक्ता है, वो क्या चोर डकैत? ये एक पार्टी की बात हम नहीं कह रहे हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हो। आपको बता दी ये पार्टी तो हम ऐसी, जो हम एक आरटीआई एक्टिविस्ट हो। आरजेडी को ऐसे ऐसे बोला भी जाता है, गुंडा के तौर पे देखा भी जाता है। आप देखे होंगे कितना सारा वीडियो ऐसे क्लिप वायरल होता है, तो किस तरह से आप देखें? ये आरजेडी की बात नहीं, आप बीजेपी में देख लो, आप सदन में देख लो चिल्ला। इसलिए एक पार्टी को इससे बांधना ये गलत बात है। ये बिल्कुल एक पार्टी का बंधन नहीं, ये अब प्रवृत्ति बन गई है हर पार्टी में। आप देख लीजिए वहां सदन में वो भी चिल्ला रहा है, वो भी गिर रहा है, इसमें कौन सा ये बना हुआ? और अब तो अनपढ़ों और गुंडों का जमावड़ा हो गया। एक समय था गुंडा जो जाता था ना, जितने भी विधायक उनसे जाता था मदद मांगने के लिए। फिर क्या हुआ, ये गुंडे जो सांसद विधायक के पास जाने लगे उनकी मदद करने के लिए चुनाव जिताने में। तो गुंडों ने देखा कि जब चुनाव में जब हम मदद कर रहे हैं और मेरे से जीत रहे हैं, तो क्यों ना अब हम ही खड़े हो जाएं। तो अभी गुंडा फिर खड़े होने लगे और वही फिर सांसद विधायक बनने लगे। और ये हर पार्टियों का है, इसलिए एक पार्टियों का विरोध करना ये बिल्कुल गलत है।
मतलब पार्टी पे नहीं, व्यक्तिगत पे जाके बात। बिल्कुल, ये व्यक्ति पे होना चाहिए। हाँ। तुम कैसे व्यक्तियों को चुन रहे हो भैया? ऐसे-ऐसे व्यक्ति अगर सांसद विधायक तुम, और जनता भी देख लो कितना खुश होती है भैया। तुम किस बात के, और तुम्हें हमें सोचना है, हर जब हम के सोचना है हमारे लिए। हमारे बेटों के पैर में चप्पल नहीं है, स्कूल को देख लीजिए जर्जर हाल। 5,428 का भवन, 826 किराए पे है, 475 पटना में चारदीवारी नहीं, 53% का शौचालय नहीं। ये सब मेरी आरटीआई की हम बात कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं कर रहे। जब ये आरटीआई से बीते दिनों बारिश हुआ और पटना पूरा बाढ़ से एकदम ग्रसित हो गया, आपने देखा होगा। अरे देखा नहीं है, वो भी तो चोर बैठे हुए हैं शिशिर, और वो आप क्या बता रहे हैं। इसके पहले का जो कार्यकाल था उसमें कई जो इम्प्लाई थे उनका अभी भी नहीं, और कोर्ट केस चल रहा है उनका, मतलब 1,000 से ज्यादा इम्प्लाई उसमें इन्वॉल्व हैं, और 900-800 उसमें थे, मतलब इम्प्लाई का घोटाला है। और ये लोग घोटालेबाज हैं, और यही घोटाला आप देख लीजिए, कई उसमें मुकदमा। शिशिर का क्या बैठा हुआ है भैया, बनी हुई है मेयर वो, और उस पे बैठा हुआ है। तो हमें सिर्फ मुद्दा, खैर ये मुद्दा बिल्कुल अलग है। हम अभी जो मुद्दा का था आपका भाई वीरेंद्र का, ये का, तो हम मुद्दे पे बात करें, और भाई वीरेंद्र का सिर्फ यही हमें तकलीफ था कि तुमने ऐसे लफ्जों को उपयोग क्यों किया। तुम तो पढ़े लिखे थे, वो तो एक छोटा ये मान लो कर्मचारी था। तो इन मुद्दों में हमें अपनी गरिमा बनाए रखना है, और आदर पाने की बात होना है। तुम छीनने की बात करो, तुम बार बार कहते हो हम बाहुबली दबंग है। किस बात का है दबंग? कहीं पे कुछ हो गया तुम में बाहुबली समझने की बात कर रहे हो। तुम क्षेत्र में एक अच्छे प्रतिनिधित्व बनने की बात करो, बाहुबली बनने के प्रयास करोगे तो ऐसे लोग में बिखरे पड़े हुए हैं कि हर कोई अपने आप में बाहुबली करेगा। और बाहुबली वही है जो अपने दम पे कमाता है, जो अपने दम पे खाता है, और देश की केस सुरक्षा में जो रहता है। केस हुआ है उससे कुछ भी असर पड़ेगा इन पे? केस से असर नहीं, अभी तो सब कोई चर्चा का विषय बना ना भैया। आपसे ज्यादा तो वो क्या नाम है, वो सचिव चर्चा, जबकि सचिव भी वही चोरी डकैती कर रहा है 1500, लेकिन वो चर्चा का विषय बना। अरे डेमोलाइज तो आप न किए, उसको क्या जाएगा भैया, वो एक छोटा कर्मचारी है, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आप जनप्रतिनिधि चुनाव में आओगे, और ये अब मुद्दा तो बनेगा 3 महीना, पूछेगा हर कोई, क्योंकि ये ताजा मुद्दा को हर कोई उभारता है, पीछे का भूल जाता है कि आप बताइए ऐसा कैसे कर रहे हैं। अगर बोल भी नहीं पाया तो वो इसका चर्चा तो रहेगा, और ये चुनावी चर्चा को, और जो अगर खास करके विरोधी रहेगा वो तो उछालेंगे, इसमें कौन दो राय है, बिल्कुल अच्छा, चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के प्रवक्ता राकेश रॉय थे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।